जुलाई के महीने में जल तांडव देखने को मिल रहा है। यूपी में अलग अलग जगहों पर, उत्तराखंड में लगभग पूरे राज्य में ही यही तस्वीर देखने को मिल रही है। बारिश से नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेत घर सब डूब रहे हैं। पीलीभीत, आगरा, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी से बाढ़ की ये तस्वीरें सामने आई हैं। पीलीभीत में बरेली हाईवे पानी से लबालब है, वहीं रेलवे ट्रैक भी डैमेज हो चुका है। आगरा में बारिश के बाद शहर तालाब बन गया है, सड़कों पर सैलाब बह रहा है, घरों में गंदा पानी घुसने लगा है। वहीं बलरामपुर में भी राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो बाढ़ के बीच एक बारात फंस गई। बड़ी मुश्किल से और मुसीबतों का सामना करते हुए 5 किलोमीटर तक पैदल गई ये बारात। ये है आफत की बारिश, ये है मुसीबत वाला मानसून। देखिए 6 तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, कासगंज, अंबेडकर नगर में बाढ़ से हालात खराब हैं। शाहजहांपुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके डूब में आ गए हैं। दूसरी तरफ पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यूपी के लखीमपुर की तस्वीरें भी देखिए, जहां लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। शारदा और घाघरा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है और जिले के 146 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 1200 एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और बाणगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। कई नदियां और नाले चेतावनी स्तर को पार कर चुके हैं। नदियों के किनारे के कई गांव पानी में डूब चुके हैं। पीलीभीत में लगातार तीसरे दिन बाढ़ कहर बरपा रही है। देवा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उसने शहर में तबाही मचा रखी है। नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले 27 वार्डों में से 13 से 14 वार्डों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं कासगंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ने लगा है। गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत में हैं। बलरामपुर में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। सैकड़ों गांव में पानी भर गया है, आवाजाही बंद है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के लिए एसडीआरएफ और बाढ़ पीएसी की टीम तैनात है। उधर अंबेडकर नगर में तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से लकड़ी का पुल भी टूट गया, जिसके बाद से गांव वालों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी आने वाले कुछ दिन चुनौती से भरे रहने वाले हैं। सरकार और प्रशासन अलर्ट है ताकि लोगों को वक्त रहते सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बलरामपुर में बाढ़ का पानी थाना परिसर में भर चुका है। ये तस्वीरें गौरा चौराहा थाना परिसर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां थाना तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा है। थाना परिसर में नाव चलानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, बलरामपुर के कई मोहल्ले भी इसी तरह से जलमग्न है। श्याम विहार कॉलोनी और पहलवारा में भी लोग नाव से ही आवाजाही कर रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से अब गंगा नदी भी उफान पर है। कानपुर में गंगा का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट है। बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। गंगा के जल स्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गंगा बैराज से लेकर सभी घाटों पर पुलिस की तैनाती की गई है।
पहाड़ों में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कानपुर के बैराज के 9 चैनल्स को खोल दिया गया है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम कानपुर के बैराज के घाट पर आप देख सकते हैं कटान शुरू हो चुकी है और कटान की अगर बात की जाए इसकी गहराई देखी जा सकती है, कितनी गहरी कटान है और एक एक करके ये धधकती जा रही है। इस जगह इस वक्त हम लोग खुद ऐसी जगह खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा ये धधकती जा रही है और पूरी गैप बन रही है। और नाव की बात की जाए, जो नाव है सब किनारों पर लगा दी गई है क्योंकि गंगा का बहाव इस वक्त तेज़ है। रोज 0.75 सेंटीमीटर ये बढ़ती जा रही है और चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच रही है। ऐसे में अधिकारी अपनी पैनी नज़र बनाए क्योंकि गंगा कटरी के 24 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां अब बाढ़ चौकियों की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है और अधिकारी अपनी पैनी नज़र बनाए हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बलरामपुर में भी बाढ़ के हालात है। यहां राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। सैकड़ों गांव में पानी भर गया है, आवाजाही बंद है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के लिए एसडीआरएफ और बाढ़ पीएसी की तैनाती की गई है। आप खुद देख सकते हैं लगभग 1.5 से 2 फीट पानी शहर से जस्ट निकलते ही बाहर चल रहा है और लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए भी आ रहे हैं, बाढ़ को देखने के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन लगभग 300 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी से डूबे हुए हैं और लगातार राप्ती नदी का जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जो गांव से निकल करके शहर की तरफ आ रहे हैं, अपनी दैनिक जरूरतों की चीजें पूरा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बीच में ये बाढ़ बाधा बन रही है। हमारे साथ हैं यहाँ ऐसे तमाम लोग जो बताएंगे कि क्या स्थिति है इस समय गाँव में। क्या स्थिति गांव में इस समय पानी बहुत भरा हुआ है। आज मुझे हॉस्पिटल जाना था लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पे नहीं जा पाया हूँ, इतनी ज्यादा फ्लड है और गाड़ी भी निकलने पर नहीं, उसमें साइलेंसर पूरा डूब जाएगा। इस वजह से अस्पताल भी हमारा आज की वजह से प्रभावित हो गया है। कई सारे और गांव में पानी बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों के जो घर पे 2 मंजिलें हैं वो तो इस अपना किसी तरह काम चला लेंगे, लेकिन गरीब गांव वाले हैं जिनके घर पर मकान नहीं है वो किसी भी तरह अपना छत पे हैं, तो अभी धूप में बारिश में किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं। खाने की भी स्थितियां कुल मिलाकर के कही जाए कि स्थितियां बहुत विषम हो रही है और चूंकि लगातार पानी बढ़ता जा रहा है इसलिए यह स्थितियां और भी दुश्वार होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग ट्रैक्टर पर बैठ करके बाइक को ट्रैक्टर पे लाद करके ले करके जा रहे हैं। गांव की स्थिति आप इन्हीं सब तस्वीरों से देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ और तमाम लोग हैं जो गांव से निकल करके आए हैं और शहर की तरफ आ रहे हैं। क्या स्थिति है गांव? बहुत ज्यादा पानी है सर। हाँ, गांव में बहुत ज्यादा पानी है। हम लोग छत के ऊपर बैठे हैं। अभी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुआ, ना अभी प्रधान यहाँ की कोई व्यवस्था करी है। हर तरफ इसी तरह की परेशानी है। चमोली से खबर, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोगीधारा के पास बोल्डर और मलबा आने की वजह से बंद हो गया। बंद हाईवे को खोलने में प्रशासन की टीम जुटी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से मलबा सड़क पर गिर रहा है। धीरे धीरे पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गया। हाईवे बंद होने से सुबह से ही यात्री फंसे हुए हैं। बारिश भले ही अभी रुक गई हो, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। पहाड़ों में धूप खिल चुकी है और अब उसके बाद पहाड़ों की चटकने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि मौके पर 2 मशीन लगाकर सड़क खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हाईवे खोलने में वक्त लग सकता है। प्रशासन यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रहा है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगीधारा के पास लगातार सोमवार से ये पहाड़ चटक रहा था और अब ये देखिए आप पूरा लैंडस्लाइड होकर नीचे की तरफ आ गया है और अब जो मार्ग है वो यहाँ पे पूर्ण तरीके से बाधित हो गया है। सड़क पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। बीआरओ के जो अधिकारी हैं वो सुबह से यहाँ पे मार्ग खोलने पे जुटे हुए थे, लेकिन अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि पहाड़ का पूरा हिस्सा टूट कर नीचे आ गया है। यहाँ पे बीआरओ के अधिकारी मौजूद हैं। सर, कब हुआ ये और कितना हिस्सा टूट कर आया? अभी आधा घंटा हो गया, अभी जस्ट टूट गया। इससे पहले हम खोल दिए थे लाइट व्हीकल के लिए जी, और दोबारा भी आ गया। इसके लिए हमें खोलने की तैयारी हमारा चल रहा है। इसको जो है दोनों तरफ से मशीनें हमारा तैनात है। अभी इसको हमें आशा है आज शाम तक खोलने की पीछा वो है। सर, अगर बात करें तो जो ये सड़क जो है ये कितनी क्षतिग्रस्त हुई है नीचे की तरफ? नीचे के करीब 2-3 मीटर ही क्षतिग्रस्त हुआ है जी। अब इसको हम रिस्टोर कर लेंगे इसको। तो यात्री जो जा रहे हैं वो कहाँ फंसे हुए हैं अभी? अगर यात्री तो मैक्सिमम कल हम लोग रोड खोल दिए थे, यात्री मैक्सिमम निकल गए थे। अभी आज के ही यात्री हैं,
इनको भी अभी कोशिश किया जा रहा है, हम लोग सुविधाएं देने के लिए, हमारे प्रशासन की तरफ से, हम लोगों की तरफ से भी। तो आपने देखा अभी बहुत समय इसमें लग सकता है, देर शाम तक सड़क मार्ग खुल सकती है, ये बीआरओ के अधिकारियों का कहना है। लेकिन जिस तरीके से मतदान होना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जोशीमठ में 2 शादी समारोह का भी आयोजन होना है, जिसमें बारात चमोली से जोशीमठ पहुंचनी है। अब उन बारात के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। इसके अलावा कल मतदान भी होना है। पोलिंग पार्टियाँ गोपेश्वर से जोशीमठ के लिए रवाना होनी है, वो भी रास्ते में फंसी हुई है, इनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, जोगीधारा। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। दिखाते हैं आपको इसी पर यह रिपोर्ट। कुदरत का गुस्सा ऐसा कि मच गई चीख पुकार, कहीं फटे बादल, कहीं पहाड़ तोड़ बारिश, कहीं टूटा पहाड़ तो कहीं मुसीबत बादल फाड़। महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए बला बन गई। सामने आए वीडियो में भयानक मंजर नजर आया। भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों तक पानी आ गया। पानी के बहाव ने लोगों की सांसें अटका दी। कई सैलानियों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डैम के फाटक खोल दिए हों। लोग किसी तरह कोने में जगह देखकर छिपे रहे। जरा सी चूक होती तो पानी के साथ बहती मौत का सामना हो सकता था। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। राहत की बात रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बारिश का पानी इतना जमा हो गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी, और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक दुकान भी बहती हुई दिखाई दी। बारिश ने मुंबई में उथल-पुथल मचा दी है। 6 घंटे में मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे तो 12 घंटे से ज्यादा देर से बंद पड़ा है। पटरियों पर भी पानी जमा है। कई ट्रेनें ठप पड़ी हैं, तो कहीं कहीं मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर आया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था। पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि यह पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच गंगा के तेज बहाव के बीच एक महिला पानी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला। आसमान से बारिश के साथ बिजली भी काल बनकर बरस रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई।
वहीं यूपी के जौनपुर में बिजली गिरने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई और 2 लोगों की जान चली गई। अब आपको मुंबई की तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई पानी पानी हो चुकी है। बारिश का रेड अलर्ट जारी है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की स्थिति कैसी है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में आसमानी आफत। बारिश ने थामी रफ्तार। कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं डूब गए स्टेशन। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे माया नगरी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ये तस्वीरें उस मुंबई की हैं जिसे चमचमाती सड़कों का शहर कहा जाता है। लेकिन ये सारी उपमाएं मौसम के आगे ठहर जाती हैं। शुरुआती बारिश में ही मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। वर्ली स्टेशन किसी झरने में तब्दील हो गया है। मुंबई गोवा हाईवे पानी में डूब गया है। माटुंगा में गाड़ियां डूबने की कगार पर हैं।